हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस। उम्मीद करता हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे, पहले की तरह एंजॉय कर रहे होंगे। आज दोस्तों डेट है 3 जुलाई 2020 और 3 जुलाई के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और उनसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकती है मैक्सिमम उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसकी आपको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो आपको वीडियो भी टाइम से मिलती रहेगी, जो भी वीडियोस मैं यहाँ पर डालता हूँ। चलो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस देश से 33 नए फाइटर जेट खरीदने के लिए मंजूरी दी है? तो देखोगे अभी ये क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने 33 नए फाइटर जेट खरीदने की मंजूरी दे दी है, और ये खरीदे जाएंगे दोस्तों कहाँ से? और रूस से खरीदे जाएंगे। कहाँ से खरीदे जाएंगे? रूस से फाइटर जेट खरीदे जाएंगे। ठीक है, अब देखो रूस की बात करें तो रूस के जो राजधानी है वो मॉस्को है। ठीक है, क्या है? मॉस्को। बाकी यहाँ की जो करेंसी है वो रूबल है। क्या है? रूबल है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम, सॉरी PM है, उनका नाम क्या है? व्लादिमीर पुतिन। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या है वो पढ़ लेते हैं एक बार। देखो, मिली जानकारी के मुताबिक रक्षा मंत्रालय ने रूस से 33 नए फाइटर जेट खरीदने की मंजूरी दी है। इसमें 12 सुखोई 30 लड़ाकू विमान और 21 MiG-29 भी शामिल हैं। इसके साथ ही पहले से मौजूद 59 MiG-29 को अपग्रेड भी कराया जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट की कुल लागत 18,148 करोड़ रुपए बताई गई है। आगे इसमें दिया हुआ है, रक्षा मंत्रालय ने 248 एक्स्ट्रा एयर मिसाइल की खरीद की भी इजाज़त दी है। यह भारतीय एयरफोर्स और नेवी दोनों में काम आ सकेगी। इसके साथ ही DRDO द्वारा बनाई गई 1000 किलोमीटर रेंज वाली क्रूज मिसाइल के डिजाइन की भी मंजूरी मिल गई है। तो ये इन्फॉर्मेशन है, क्वेश्चन नंबर पहले से इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, हाल ही में किस संस्था के द्वारा MSME को 5500 करोड़ रुपए का पैकेज देने का ऐलान किया गया है? तो इंपॉर्टेंट रहेगा कि MSME को 5500 करोड़ रुपए किस संस्था ने दिए हैं? तो आंसर होगा दोस्तों इसका वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने घोषणा की है कि हम MSME को 5500 करोड़ रुपए देंगे। अब देखो वर्ल्ड बैंक की बात है दोस्तों, तो वर्ल्ड बैंक का यहाँ पर मैंने पूरा डेटा दिया हुआ है कि फाउंड कब हुई है? जुलाई 1944। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC। हेड कौन है इसके? डेविड मालपास। इसमें कंट्री देखोगे दो तरीके से हैं, IBRD की 189 कंट्री हैं, और IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन की 173 कंट्रीज हैं। देखो ये डेविड मालपास की फोटो है जो इसके हेड है प्रेजेंट में। तो वर्ल्ड बैंक से इतनी बात आपको याद रख लेनी है दोस्तों। आगे देखोगे क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन क्या है। इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ये है कि वर्ल्ड बैंक ने भारत के छोटे और मंझोले कारोबारियों यानी MSME सेक्टर में काम करने वाले कारोबारियों के लिए लगभग 5500 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। इसके तहत MSME सेक्टर के उद्यमियों और कारोबारियों को लोन और दूसरे आर्थिक सहायता पैकेज दिए जाएंगे। MSME को मिलने वाला यह पैकेज भारत को 2019-20 में वर्ल्ड बैंक की ओर से दिए जाने वाला वित्तीय पैकेज का हिस्सा है। वर्ल्ड बैंक भारत को 5.13 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता देगा। इसमें आगे और क्या बोला गया है? वित्त मंत्री ने कहा था कि MSME के लिए सरकार 6 कदम उठाएगी। इसके तहत MSME को बिना गारंटी के 30 लाख करोड़ तक का लोन दिया जाएगा, जिसमें 45 लाख MSME को इसके तहत फायदा होगा। इसमें 1 साल तक मूल धन नहीं चुकाना होगा। वित्त मंत्री ने कहा था कि 31 अक्टूबर 2020 से MSME को लोन की सुविधा मिलेगी। MSME यहाँ पर मैं बार बार जो बोल रहा हूँ इसकी फुल फॉर्म क्या है? देखो इसकी फुल फॉर्म है इसकी फुल फॉर्म है मिनिमम, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर जगह नहीं है दोस्तों लिखने के लिए, थोड़ा सा देख लेना है इसकी से ना, देख लेना आप लोग, ठीक है ना। इसकी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ MSME। देखो ऐसे ही बता देता हूँ। M का मतलब है यहाँ पर माइक्रो, S का मतलब है स्मॉल, M का मतलब है मीडियम, और E का मतलब है एंटरप्राइजेस। ठीक है, ऐसे इसको लिख लेना एक साइड में। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, हाल ही में हैदराबाद की फर्मा
कंपनी बायोटेक ने कोरोना के लिए कौन सी पहली वैक्सीन तैयार की है? ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों ए, कोवैक्सीन। क्या नाम है इसका? कोवैक्सीन। कोवैक्सीन को तैयार किसने किया है? हैदराबाद की फार्मा कंपनी बायोटेक ने। ठीक है, अब देखना इसमें क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, देश भर में कोरोना की पहली वैक्सीन कोवैक्सीन को हैदराबाद की फार्मा कंपनी भारत बायोटेक ने तैयार किया है। इसे इंडियन ऑयल ऑफ मेडिकल रिसर्च ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के साथ मिलकर बनाया गया है। ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने कोवैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को मंजूरी दे दी है। इसके प्री क्लिनिकल ट्रायल कामयाब रहे थे। इसके बाद इंसानों पर ट्रायल को मंजूरी दी गई है। यह ट्रायल जुलाई में शुरू होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, हाल ही में यूनेस्को ने अपनी ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट का कौन सा संस्करण जारी किया है? क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है इसका, इसने चौथा संस्करण दिया है। कौन सा दिया है? चौथा संस्करण दिया है। अब देखोगे इसमें देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन क्या है। जैसे यूनेस्को की सबसे पहली बात करें हम दोस्तों, तो यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1945 को हुई थी। यूनेस्को का हेडक्वार्टर दोस्तों पेरिस फ्रांस में है, और इस टाइम पर इसकी जो हेड है उनका नाम है ऑड्रे ऑजोले, जैसे इनकी पिक यहाँ पर लगी हुई है, ये इसकी हेड है। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन देख लेंगे एक बारी क्या है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में अपनी ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2020 जारी की है। इस रिपोर्ट में अलग अलग देशों के पाठ्यक्रम में महिलाओं की भूमिका के बारे में बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक किताबों में महिलाओं की को जहां भी शामिल हैं, उन्हें पारंपरिक पुरुषों की तुलना में कम प्रभावी या दब्बू दिखाया गया है। मतलब इसमें है क्या, ये देख लेते हैं एक बारी, मैं बता देता हूँ आपको कि इसमें ये बताया गया है कि महिलाओं को या तो किताबों में दिखाया ही नहीं गया है, या दिखाया गया है तो उनको पुरुषों के मुकाबले में कमज़ोर बताया गया है, पुरुषों के मुकाबले में उनको दब्बू दिखाया गया है। तो इस तरीके से इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें की गई हैं यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा ये सब किया गया है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म बता दूं मैं आपको यूनेस्को की, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये यूनेस्को की फुल फॉर्म है। आगे देखो एक क्वेश्चन क्या है, देखो इसमें ये भी दिया है क्या है, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। देखो, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट एक स्वतंत्र टीम द्वारा तैयार की जाती है, जिसके बाद में यूनेस्को जारी करता है। ये रिपोर्ट शिक्षा के क्षेत्र में हुए लगातार विकास और इससे जुड़े प्रयासों के अध्ययन पर आधारित होती है। हाल ही में जारी हुई इस रिपोर्ट में इटली, स्पेन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, कोरिया, अमेरिका, चिली, मोरक्को, तुर्की और युगांडा के पाठ्यक्रमों में महिलाओं के साथ जुड़ी रूढ़ियों का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर देखोगे 5 है दोस्तों, हाल ही में भारत के किस राज्य की 30 वर्षीय कृतिका पांडे को शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों 5 नंबर, और इसका आंसर है डी। झारखंड की हैं कृतिका पांडे। कृतिका पांडे को शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 दिया गया है, 30 साल की हैं। एक बारी देख लेते हैं। देखो, ये है कृतिका पांडे, जो फोटो मैंने इसमें लगाया हुआ है। आगे देख लेते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 की विजेता कृतिका पांडे का कहना है कि उन्हें इस पुरस्कार से लोगों का बेटियों में और उनके सपनों में भरोसा बढ़ाने की उम्मीद है। एम हेरेस्ट मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय ने एक बयान में मंगलवार को बताया कि 29 वर्षीय भारतीय लेखिका कृतिका पांडे को उनकी लघु कथा द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक के लिए पुरस्कार से नवाजा गया। बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसके लिए दिया गया है? द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स के लिए यह पुरस्कार उनको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, बीसीसीआई की अनुमति के बिना विदेशी लीग में खेलने पर किस खिलाड़ी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो बीसीसीआई ने अनुमति नहीं दी या अनुमति नहीं ली गई, फिर भी विदेशी लीग में खेले और उन पर प्रतिबंध लगा दिया बीसीसीआई ने। तो आंसर है इसका प्रवीण तांबे। किस पर? प्रवीण तांबे, जो एक क्रिकेटर हैं, खेल भी चुके हैं मुंबई इंडियंस के लिए। देख लेते हैं इसमें क्या है। बीसीसीआई की बात करें दोस्तों, ठीक है,
देखो इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1928 को। इसका हेडक्वार्टर बानखेड़े स्टेडियम है और इसके हेड हैं इस टाइम पर सौरभ गांगुली। कौन है? सौरभ गांगुली इसके हेड हैं बीसीसीआई के इस टाइम पर। ठीक है, आगे देखोगे इसमें क्या दिया हुआ है। नई दिल्ली देखोगे यहाँ पर इंडियन प्रीमियर लीग में खेलने से भारतीय स्पिनर प्रवीण तावे पर प्रतिबंध लगाया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की अनुमति के बिना विदेशी लीग में खेलने की वजह से उन पर यह प्रतिबंध लगाया गया है। देखो इस वजह से उन पर प्रतिबंध लगाया गया। आईपीएल में बैन किए जाने के बाद तांबे विदेशी लीग में खेलने की अनुमति चाहते हैं, लेकिन बोर्ड ने साफ किया है कि इसके लिए उनको पहले संन्यास लेना होगा जब वो बाहर खेल सकते हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, हाल ही में दिल्ली के पूर्व क्रिकेटर संजय डोभाल का कितने वर्ष की उम्र में कोरोना वायरस की बीमारी के कारण निधन हो गया है? तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर है 53 ईयर की एज में इनका निधन हो गया है कोरोना वायरस के कारण। और ये दिल्ली में पूर्व क्रिकेटर थे, दिल्ली के रहने वाले थे। नाम है इनका संजय डोभाल। देखोगे इनकी एक पिक भी है, ये है संजय डोभाल। इनकी डेथ हो गई है कोरोना वायरस के कारण। आगे देख लेते हैं क्या है इनकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी। दिल्ली के पूर्व क्रिकेटर संजय डोभाल का कोरोना वायरस संक्रमण के कारण निधन हो गया। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ ने उनके निधन की पुष्टि की है। वह 52 मतलब 53 लगभग के थे, तो ये याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर देखोगे 8 है दोस्तों, हाल ही में किस देश की सेना ने पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल की नियुक्ति की है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट भाई आने वाला है। ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों बी। पाकिस्तान ने पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल को नियुक्त किया गया है पाकिस्तान के अंदर। देखेंगे ये है पहली महिला पाकिस्तान की जिनको बनाया गया है लेफ्टिनेंट जनरल। ठीक है, आगे देखेंगे इनके बारे में रिपोर्ट क्या है, इनका नाम भी यहाँ पर दिखा देंगे। मेजर जनरल निगार जौहर, देखो नाम है। पाकिस्तानी सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल हैं। पदोन्नति के बाद 3 स्टार रैंक पाने वाली पाकिस्तानी महिला अधिकारी हैं। उन्हें सेना में सर्जन के रूप में नियुक्ति मिली है। जौहर सेना में पहली महिला सर्जन भी होंगी। जौहर पंजपीर जिला सवाबी खैबर पख्तूनख्वा से हैं। तो इंपॉर्टेंट रहेगा मेरे ख्याल से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। आगे देखोगे क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान आरंभ किया है? हमारा घर हमारा विद्यालय आरंभ का अभियान का शुभारंभ किया है। आंसर है दोस्तों इसका मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इस अभियान का आरंभ किया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर अभी सीएम हैं और यहाँ पर देखो लालजी टंडन गवर्नर हैं और यहाँ पर राजधानी है दोस्तों भोपाल। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या है। ये है देखना एक्सप्लेनेशन में, मध्य प्रदेश सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है, जिसमें प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक बच्चों को घरों में एक स्थान पर बैठकर घर के सदस्यों के द्वारा घंटी या थाली बजाकर पढ़ाई का शुभारंभ कराना होगा। आगे दिया है जिसमें बच्चे मोबाइल, रेडियो, टीवी, पाठ्य पुस्तकें, वर्कबुक में पढ़ाई करते हैं। बच्चों की सोमवार से शुक्रवार तक विषयवार पढ़ाई होती है और शनिवार को मस्ती की पाठशाला रहती है। इसमें पालकों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। इस अभियान में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण भी किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन भी। आगे इसमें दिया मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण लगे देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान छात्रों की शैक्षिक नियमितता को ध्यान में रखते हुए वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है। यह योजना 6 जुलाई 2020 से शुरू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर देखोगे आगे, इसमें थोड़ा सा ये भी दिया है, इस योजना के अंतर्गत अब छात्रों के घर के अंदर स्कूल की घंटी सुनाई देगी और शिक्षक घंटी के बाद छात्रों की कक्षा शुरू करेंगे। यह योजना ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से अपने घर पर पढ़ाए जाने वाले बच्चों के लिए स्कूल जैसा माहौल प्रदान करेगी। ये कक्षाएं हर विषय पर 1 घंटे की कक्षा के साथ सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की जाएंगी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है आज का, हाल ही में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आंसर है इसका वियतनाम। और वियतनाम के कहाँ पर? हनोई। कहाँ पर? हनोई इसकी राजधानी है। और देखो 36वां भी नहीं 27वां भी यही होगा दोस्त, 37वां भी यही होगा। 36वें के बाद 37वां भी यही होगा और 38वां जो आसियान होगा वो ब्रुनेई में होगा। कहाँ पर होगा? ब्रुनेई।
और 38-39 दोनों ही ब्रुनेई के अंदर आसियान शिखर सम्मेलन होंगे। देख लेते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं। साल में 2 बार आयोजित की जाने वाली आसियान, इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएट ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। भाई ये इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है ना। एसोसिएट, आसियान को इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं ASIAN, आसियान। इसी की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। समिट 2020 का 36वां संस्करण वियतनाम के हनोई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन का विषय, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, कोहेसिव एंड रेस्पॉन्सिव एशियन था। कोहेसिव एंड रेस्पॉन्सिव एशियन था। आगे इसमें क्या है, इस शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 महामारी प्रतिक्रिया, महामारी के बाद रिकवरी और भागीदारी के साथ भविष्य में सहयोग पर था। इससे पहले 36वां आसियान शिखर सम्मेलन अप्रैल 2020 के मध्य में वियतनाम के दा नांग में होने वाला था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। देखोगे आगे इसमें लिखा हुआ है कि 10 आसियान देश कौन कौन से हैं। वैसे काफ़ी देश हैं इसके अंदर, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट देश लिए हैं जो पेपर में आते हैं। इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनई, कंबोडिया, म्यांमार और लाओस। ये याद कर लेना, पेपर में आते हैं। आज का टुडे क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि कौन नियुक्त हुए हैं? इसका आंसर मैंने कल आपको बताया था, क्वेश्चन मैंने कराया था कल, और इसी का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलो दोस्तों, मैं आपसे विदा लेता हूँ। टाटा, गुड बाय एंड टेक केयर।